नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। बिजली विभाग में अंधेर गर्दी, दफ्तरों में दनादन चल रही है। बिजली विभाग में बत्ती गुल होने का सबूत भी बस्ती जिले से मिल गया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ठीक ही कह रहे थे, किसी ने उनके नाम की सुपारी ले रखी है, तभी तो बिजली विभाग में इस तरह से अंधेर गर्दी चल रही है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से अपने ही विभाग में एक प्रतिस्पर्धा चला रहा है। बिना लिखा पढ़ी के तार मांगे जा रहे हैं और उसके बदले में दूसरा अधिकारी कागज मांग रहा है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात गाली गलौज और कूटने की धमकी तक पहुंच रही है। बस्ती बिजली विभाग में एक ऐसे दफ्तर की आज हम आपको कहानी बताने वाले हैं जहां पर एक बड़ी घटना होने से बच गई। बस्ती का ये वीडियो बिजली विभाग के लिए एक सैंपल की तरह है और अगर इसी तरह के सैंपल और भी जिलों में मिल रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि बिजली विभाग जांच में पूरी तरीके से फेल पाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कुछ दिनों पहले राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन में एक बैठक आयोजित की थी। बिजली विभाग के सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि अधिकारी एसी कमरों में ही बैठते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है। अगर वो बाहर निकले तो उन्हें बिजली विभाग में चल रही खामियां और जनता के दुख दर्द का पता चले। लेकिन आज पता चला कि आखिरकार बिजली विभाग के अधिकारियों को बाहर निकलने में क्यों दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल दफ्तरों में ही आपस में ही नूरा कुश्ती चल रही है और शायद इसीलिए अधिकारियों को बाहर निकलने का समय नहीं मिल पाता है। बस्ती में मालवीय रोड पर स्थित बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक जेई और एक्सीएन के बीच जबरदस्त बहस चल रही है। मामला मारपीट तक पहुंचने वाला था, लेकिन शायद किसी ने आकर बीच बचाव करा दिया। फिलहाल पहले तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको और भी कई सारी चीजें बताते हैं। हमें नौकरी से कोई दिक्कत कोई जरूरत नहीं है। आप लिखित में मांगिए, उसके साथ साथ हम उसकी मांग लेंगे। आप कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो हमें मौखिक रूप से बात करने की कोई जरूरत है। हमको लिखित में मांगिए। हम कोई और फिल्टर तो नहीं। हम इतने गए गुजरे नहीं कि जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। हम अपना चेक यहाँ काट के जाए, उतना काट लीजिए पैसा, हम हमारे खाते में कटवा लीजिए। तो मौखिक रूप से कोई चोर चक्का या निचली जाति साहब, देखिए ऐसा है ना, अभी आप लोग जो कहे हो सब लोग जो बोल क्या गए हैं इतनी बातें सब आज तक सुना है किसी की। तुम भी टेम्पर में आ जाते हो और हम भी टेम्पर में बिना मारे किसी को छोड़ता नहीं हूँ। मैं सांसद है, ब्लॉक प्रमुखों को मार चुका हूँ। मुझे मारेगा? यहाँ के विधायक को सांसद को मार चुका हूँ। पूछा कि तुम जो है हमको रख के बताओ, नहीं तो हम ऐसा करेंगे। मतलब तुम्हारे औकात है तो मैं सस्पेंड करके बताओ। मौखिक रूप से कोई कहेगा चोर हूँ चक्कार हूँ ना, हिम्मत है मुझे मारने की? किसी का औकात है मुझसे केबल ले ले, मटेरियल ले ले, किसी का औकात मांग ले। मैं तो कह रहा इसीलिए तो आया हूँ, कोई मांग ले। अब मांगे, फोन पे बुलाए ना, बुला रखे यही कि केबल तो 550 मीटर ले लीजिए, मांगिए मुझसे, मांगिए। तेरी हिम्मत है मुझे मारने की? मांगिए तो मैं क्या कह रहा हूँ, तेरी हिम्मत है मुझे? आप मांगिए तो के बजाय मैं तो कहता रहा हूँ मांगिए, जिसको मांगना है मांगिए। क्या क्या मटेरियल चाहिए, किसको मांगना है मांगिए। क्या क्या गायब हुआ है, क्या है, कौन सी चीज मांगी बताइए। मांग के दिखाइए, कौन मांगेगा? ना कोई नहीं मांगेगा भाई। जाते तेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरा दिमाग खराब हो गया, सही में हो गया। मैं इसीलिए अपना ट्रांसफर करवा लिया हूँ, क्योंकि औकात नहीं थी मेरे आपके साथ काम करने की, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। आपको पहले बताओ, बहुत मूर्ख हूँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, करके दिखाऊंगा भी। ये मत समझिए कि मैं किसी कुछ नहीं बोला हूँ। तुम ही बेइज्जती कर रहे हो हमारी। मैं तो खुद बेइज्जत हूँ, मैं वही बेइज्जती कर रहे हो हमारी। मैं तो ये सब भी जानते हैं इतने दिनों से कि मैं ऑफिस में खुद नहीं आता हूँ। मैं खुद ऑफिस में नहीं आता हूँ। मारने की धमकी दे रहा है हमें, सब कुछ मैंने मारने की धमकी दिया किसी को? तो कह रहा है एमएलए एमपी को मैं घर आ चुका हूँ, मुझसे अवैध काम कर रहा है, कोई भी फोन करे। मैं जाने के इसलिए सस्पेंड हुआ, तो बता तो रहा हूँ मैं। मार लेना। दरअसल बस्ती में बिजली विभाग के दफ्तर में एक्सीएन और जेई के बीच में पहले तो मामूली बात पर बहस होती। जेई का कहना है कि उससे एक्सीएन साहब ने 550 मीटर केबल मांगा था, लेकिन लगता है कि जेई साहब भी काफी जिद्दी और नियम के पक्के थे। जैसे ही उनसे 550 मीटर का केबल मांगा गया तो वो बोलने लगे कि बिना लिखा पढ़ी के कुछ नहीं मिलेगा। जेई साहब ने अपना पुराना परिचय भी बता दिया कि वो किसी से डरते नहीं है, कई सांसदों और विधायकों को भी सबक सिखा चुके हैं। जेई साहब ने बताया कि वो सस्पेंड होने से नहीं डरते, गलत बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं और अगर जरूरत मारपीट तक आ जाए तो उसमें तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इतना सब सुनकर एक्सीएन साहब बेचारे सन्न रह गए। एक्सीएन साहब सोच रहे होंगे कि शायद गलत जगह पंगा ले लिया, लेकिन सीनियर होने के नाते दफ्तर में अपना आत्मसम्मान तो बचाना ही था। इसीलिए बीच बीच में जेई का गुस्सा शांत होने पर कुछ जवाब भी देते रहे। लेकिन जेई साहब शरीर से ठीक ठाक थे और एक्सीएन साहब को शायद इसी बात का शक था कि कहीं जेई की तरफ से हाथापाई ना शुरू हो जाए, इसीलिए शांत रहने में समझदारी निभाई। लेकिन केबल वाली कला फिलहाल सबके सामने आ गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर केबल को कहां खपाया जाना
जाना था। क्या बिजली विभाग के महंगे सामानों का इस्तेमाल अधिकारीगण अपने व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने के लिए कर रहे हैं? क्या बिजली विभाग का सामान कहीं और इस्तेमाल हो रहा है? ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने जो बात कही थी, क्या वो सच है? क्या सच में बिजली विभाग को बदनाम करने की किसी ने सुपारी ले रखी? क्या सच में बिजली विभाग में इस तरह से दूसरे जिलों में भी दफ्तरों के अंदर बिना लिखा पढ़ी के माल इधर से उधर हो रहा है? क्या बिजली विभाग जो इन दिनों पटरी से उतरा हुआ है, उसके पीछे अधिकारी ही पूरी तरीके से जिम्मेदार है? सीएम योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फिर आखिर बिजली आपूर्ति कैसे गड़बड़ा रही है? क्या बिजली आपूर्ति होने की वजह से सरकारी दफ्तरों में छिड़ी गदर है? क्या सच में बिजली विभाग में अंदर खाने खींचतान चल रही है, जिसका खामियाजा ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को भुगतना पड़ रहा है? फिलहाल ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से उम्मीद है कि वो बस्ती वाले वीडियो की जांच कराएंगे, जिससे सच का पता लगाया जा सके कि आखिर कमी कहां पर है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।